कि बहनों ने माफ़ कर दिया है, बहन कहती हैं कि हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी, हम माफ़ करते हैं, वो हिस्सा आप रख लो। तो ये जो बातें बनती हैं ये सिर्फ कहने की हैं, दिखलावे की बातें हैं। हकीकत में बहन बेचारी इसलिए माफ़ कर देती है, वो जानती है कि अगर मैंने आज अपने भाई से हिस्सा ले लिया वरासत में तो फिर कल ये मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर देगा, कल इसके दिल में बुग़्ज़ रहेगा, मेरे ख़िलाफ़ नफ़रत इसके दिल के अंदर आ जाएगी कि इसने हिस्सा ले लिया था वरासत में, जबकि वो अपना हक़ ले रही है। आप अगर हिस्सा देना ही चाहते हैं और आप मुखलिस हैं देने में, आपकी नीयत है कि मैं हर हाल में अपनी बहन को हिस्सा दूंगा वरासत में, तो आप जितने भी पैसे बनते हो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितने भी रुपये बनते हो, आप 10 लाख रुपये जा करके अपनी बहन के हाथ पे रख दें, कह दें कि बहन ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारे ही हैं, इस पर मेरा कोई हक़ नहीं है। फिर देखते हैं ज़रा कौन सी बहन वापस कर देगी। है कोई बहन ऐसी जो वापस कर देगी आपको? मेरे भाइयों, हकीकत यह है कि हम देना ही नहीं चाहते। हम देने लोगों ने बहनों का हक दबाया हुआ है, बहनों को वरासत में हिस्सा नहीं दे रहे। जहेज़ का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, वरासत में हिस्सा है। ये जहेज़ जो है गैर मुस्लिमों से आया है मुसलमानों के अंदर, कि चूँकि उनके यहाँ वरासत में कोई हिस्सा तो है नहीं, तो वो दान दहेज, इसको दान कहते हैं। दान दहेज आपने बड़ा मशहूर लफ्ज़ सुना होगा। दान दहेज के नाम से लड़की को कुछ शादी में दे दिला के रुखसत कर देते हैं कि अब इसका इस घर पर कोई जो है हिस्सा नहीं है। लेकिन इस्लाम ने बाकायदा वरासत में हिस्सा रखा है। जहेज़ का तसव्वुर इस्लाम में ही नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को जहेज़ दिया था, तो वो जहेज़ नहीं था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पेशगी मेहर के आधी रकम अदा की थी, तो आपने उसकी जो बेसिक चीज़ें थीं, ज़रूरी थी, जिनकी ज़रूरत पड़ा करती थी, वो आपने हज़रत फ़ातिमा को दिए थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास तो ख़ुद का घर भी नहीं था, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत में रहा करते थे, खुद का घर उनके पास नहीं था। एक अंसारी सहाबी से आरियतन एक कमरा लिया था। जो शख्स कहता है जहेज़ था, तो इससे पहले आप अलैहिस्सलाम ने अपनी 3 बेटियों की शादी की हैं, आपने एक भी चीज़, एक सुई भी जहेज़ के नाम पर नहीं दी। क्यों? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मालदार थे और बड़े अमीर थे, तो उनको जहेज़ की ज़रूरत ही नहीं थी किसी चीज़ की। तो अगर जहेज़ सुन्नत होता तो क्या आप ये सुन्नत वहाँ अदा नहीं करते? वहाँ भी आप अदा करते। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने ये जहेज़ नहीं दिया था हज़रत फ़ातिमा को, बल्कि जो काम की ज़रूरत की चीज़ें थीं वो हज़रत अली के मेहर के पैसों से ही अदा की थी आपने। तो बहरहाल लड़की का वरासत में हिस्सा है, जहेज़ नहीं, वरासत में हिस्सा है। वरासत में भाइयों पर, पहले तो बाप पर लाजिम है कि बेटी को वरासत में हिस्सा दे, क्योंकि वरासत जारी होती है बाप के इंतकाल के बाद। तो अब भाइयों पर सारी बात आ जाती है। बाप अपनी ज़िंदगी में अगर हिस्से कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो अब उसकी ज़िंदगी में बाप की या माँ मौजूद हो, माँ की जो वरासत होती है, उसकी ज़िंदगी में लड़के या लड़कियाँ ये नहीं कह सकते कि हमारा हिस्सा दो, ये नहीं कह सकते, चूँकि बाप की ज़िंदगी में उनके माल में इनका हिस्सा है ही नहीं। जब तक बाप ज़िंदा है तब तक उसी का माल है वो जो उसने कमाया है। बेटा बालिग होने के बाद जो है बाप की प्रॉपर्टी पर कोई हक़ नहीं रखता जब तक कि बाप का इंतकाल ना हो जाए। जब बाप का इंतकाल हो जाएगा, अब चूँकि मालिक रहा नहीं, तो अब मसला आता है कि ये माल क्या हो। अब वारिस बनते हैं कि हाँ ये फ़लाँ वारिस हैं, फ़लाँ वारिस हैं, फ़लाँ वारिस हैं, अब इनको तकसीम कर दो। ज़िंदगी में कोई बेटा अपने बाप को या अपनी माँ को आंखें दिखाकर नहीं कह सकता कि हमारा हिस्सा दो, तुम नहीं कह सकता, क्योंकि ज़िंदगी में जब मालिक मौजूद है तुम्हारा हिस्सा किस चीज़ का है। बाप ने पाल पोस के, माँ बाप ने पाल पोस के इस लायक बना दिया, बालिग हो गए हो, शादी करवा दी, अब भी तुम बाप के पीछे पड़े हुए हो। अब खुद से कमाओ, बल्कि बाप का सहारा बनो। अब बाप से उम्मीद मत रखो वालिद साहब से कि वालिद साहब खर्चा चलाएंगे, बल्कि खुद इस लायक बनो और ये सोचो, ज़हन पे जोर डालो कि अब्बा जान ने, अम्मी जान ने इतना खिलाया और पाल पोस के बड़ा किया, हर एक चीज़ जो है हम पर निछावर कर दी। अब हमारा फ़र्ज बनता है कि हम बाप को जो है लाला कर दें, बाप के हाथ से ना लें कुछ भी, बल्कि बाप के हाथ पर ला कर रखें कि अब्बा जान ये आपके हैं, अम्मी जान ये आपके पैसे हैं। तो ये होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मामले उल्टा है। बाप बूढ़ा हो गया बेचारा, कमर झुक गई, उससे आंखें दिखाकर कहता है कि मेरा हिस्सा दो वरासत में। वरासत में कोई हिस्सा नहीं बाप की ज़िंदगी में जब तक बाप जिंदा है। तो वरासत में जो है बेटियों का हिस्सा है। बाप के इंतकाल के बाद सारा मामला जो है वो भाइयों के ऊपर आ जाता है कि अब भाई जो है बहनों को हिस्सा दें वरासत में। अगर नहीं देंगे तो सख्त पकड़ होगी। और हाँ, जो ये हरबा इस्तेमाल किया जाता है, कहते हैं कि बहनों ने माफ़ कर दिया है, बहन कहती हैं कि हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी, हम माफ़ करते हैं, वो हिस्सा आप रख लो। तो ये जो बातें बनती हैं ये सिर्फ कहने की हैं, दिखलावे की बातें हैं। हकीकत में बहन बेचारी इसलिए माफ़ कर देती है, वो जानती है कि अगर मैंने आज अपने भाई से हिस्सा ले लिया वरासत में
तो फिर कल ये मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर देगा, कल इसके दिल में बुग़्ज़ रहेगा, मेरे ख़िलाफ़ नफ़रत इसके दिल के अंदर आ जाएगी कि इसने हिस्सा ले लिया था वरासत में, जबकि वो अपना हक़ ले रही है। आप अगर हिस्सा देना ही चाहते हैं और आप मुखलिस हैं देने में, आपकी नीयत है कि मैं हर हाल में अपनी बहन को हिस्सा दूंगा वरासत में, तो आप जितने भी पैसे बनते हो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितने भी रुपये बनते हो, आप 10 लाख रुपये जा करके अपनी बहन के हाथ पे रख दें, कह दें कि बहन ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारे ही हैं, इस पर मेरा कोई हक़ नहीं है। फिर देखते हैं ज़रा कौन सी बहन वापस कर देगी। है कोई बहन ऐसी जो वापस कर देगी आपको? मेरे भाइयों, हकीकत यह है कि हम देना ही नहीं चाहते, हम देने ही नहीं चाहते हैं। आप ज़बरदस्ती हिस्सा दें, फिर तो आप उम्मीद रखें अल्लाह से कि आखिरत में माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने हिस्सा ना दिया या देने की कोशिश ना की मुकम्मल तरीक़े से, तो आखिरत की पकड़ से बच नहीं सकते। ये बहाना नहीं चलेगा वहाँ पर कि बहन ने माफ़ कर दिया था। अल्लाह वहाँ पर बहन के जो दिल को, ऐसा रिसर्च होगा उसके दिल पर, कहीं भी एक पहलू पाया गया कि बहन के अंदर नागवारी मौजूद थी, आपकी पकड़ हो जाएगी। वो दिलों के भेदों को जानता है। जहाँ कहीं कमी पाई गई, भाई की नीयत में खोट या बहन के दिल में नागवारी पाई गई कि बहन ने मजबूरी में माफ़ कर दिया था, तो यहीं पर भाई की पकड़ हो जाएगी। इसलिए ज़बरदस्ती बहनों को हिस्सा दे के रवाना करें। करेंगे इंशाअल्लाह, या आज़म कर लें कि करेंगे, वरना आखिरत में आप कितनी तौबा कर लें। हम क्या करते हैं, दूसरों के हक़ मार के बैठे हुए हैं, बहनों के हक़ मार के बैठे हुए हैं। उम्रों में कोई कमी नहीं आ रही, उम्रे पे उम्रे हो रहे हैं। हज भी हर साल जाया जा रहा है। 2 हदीसें सुना के अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, इंशाअल्लाह वक्त के अंदर अंदर कोशिश करूँगा। सबसे पहली हदीस जो है ये लेन देन से मुताल्लिक़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबे किराम का मजमा लगा हुआ था। आपने पूछा कि मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस आदमी कौन है, सबसे गरीब आदमी कौन है? सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह जिसके पास रुपया पैसा ना हो। आपने फरमाया नहीं। कहा जिसके पास सोना चांदी ना हो? आपने फरमाया नहीं। कहा जिसके पास घोड़े ना हो, ज़मीन ना हो? आपने फरमाया नहीं। कहा या रसूलल्लाह फिर आप बताएं कि कौन मुफलिस है? आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस इंसान वो है जो क़यामत के दिन बड़े बड़े अमल लेकर आएगा, बहुत सारी नमाज़ें लेकर आएगा, बहुत सारे हज और उम्रे लेकर आएगा, बहुत सारे रोज़े लेकर आएगा, बहुत सारी ज़कातें सदक़ात और खैरात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी का हक़ मारा होगा दुनिया के अंदर, बहन को हिस्सा नहीं दिया जायदाद में, किसी से कर्जा लेके बैठा हुआ होगा, किसी की एक बालिश्त भी ज़मीन दबाई होगी। ये सारे हक़दार उस दिन जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और अल्लाह को मुखातब करके उस दिन कहेंगे, उससे नहीं मांगेंगे, उस दिन तो अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह हमारा हक़ चाहिए। अल्लाह फरमाएगा ठीक है, अच्छा इतनी नमाज़ें ले जाओ, इतने रोज़े ले जाओ, इतने सदक़ात और खैरात ले जाओ, इतने हज तुम्हारे हो गए, इतने उम्रे तुम्हारे हो गए। सारी ज़िंदगी के अमाल अपने खो देगा, लेकिन अगर हक़दार उस वक्त भी बाकी हुए तो अल्लाह फरमाएगा कि अच्छा ठीक है, इसके नेक अमाल ख़त्म हो गए, अब इन हक़दारों के गुनाह इसके ऊपर डालो। सारी ज़िंदगी शराब नहीं पी, लोगों की शराबें इसके खाते में आ रही। सारी ज़िंदगी ज़िना नहीं किया, लोगों के ज़िना इसके सर पड़ेंगे। सारी ज़िंदगी चोरी नहीं की, लोगों की चोरियाँ इसके सर पड़ेंगी। आपने फरमाया कि ये सारी ज़िंदगी के नेक अमाल खोकर जहन्नम में जाके गिरेगा। ये मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस इंसान है कि सब कुछ होते हुए भी इसने सब कुछ लुटा दिया। ये हदीस शरीफ है मेरे भाइयों। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लें उतनी जल्दी हमारे हक़ में बेहतर होगा। तो इसलिए कर्जा लेने के बाद पूरी ताकत लगा दें कि हमें कर्जा अदा करना है। चाहे आप एक रोटी कम कर दें अपनी खाने में, शौक़ पूरे करना तो बहुत दूर की बात हो गई। जो कर्जे लेके शौक़ पूरे कर रहे होते हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास ली जाएगी। तो इसलिए आप जो है खाना कम कर दें, चाहे कुछ अपनी मिकदार कम कर दें, शौक़ ख़त्म कर दें अपने, लेकिन कर्ज़े की पाई पाई जोड़ कर हक़दार को वापस कर दें। और जो कर्ज़ा देता है उसके बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पहली उम्मतों में से एक शख्स था, उसको उसकी रूह कब्ज़ करने के बाद अल्लाह के सामने लाया गया। फरिश्तों ने पूछा कि भाई कोई नेक अमल है जो तूने किया है? उसने कहा कि मैंने कोई नेक अमल नहीं किया। कहा उसको याद कर, तदक्कर, याद कर, शायद तूने कोई नेक अमल किया हो। वो कहने लगा कि मुझे कोई नेक अमल याद नहीं है। और ज़ोर डाला फरिश्तों ने कि भाई याद कर ले, शायद तूने कुछ किया हो। उसने कहा कि हाँ, एक काम मैं करता था, मैं अमीर आदमी था और अपने नौकरों से कहा करता था, कर्ज़े वगैरह दिया करता था लोगों को, जो तंगदस्त हुआ करते थे उनसे माफ़ कर दिया करता था, जो देने के लायक हुआ करते थे उनको मोहलत दे दिया करता था। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ज़रा सुने, गौर से सुने। जो लोग कर्ज़ा देने के बाद बदतमीज़ियाँ करते हैं, गालियाँ देते हैं, और जो लोग कर्ज़ा देने के बाद बड़ी सख्ती का मामला पेश करते हैं, उनसे भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा
उस बंदे ने जब ये बात कही कि जो तंगदस्त होता था, नहीं दे सकता था, या तो उसका कर्ज आधा कर देता था या बिल्कुल माफ़ कर दिया करता था, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब ये शख्स मेरे बंदों को दुनिया के अंदर माफ़ कर दिया करता था, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं ज़्यादा हक रखता हूँ इस बात का कि आज मैं इसे माफ़ कर दूँ। अल्लाह ने उस शख्स को माफ़ कर दिया और जन्नत के फ़ैसले उसके लिए कर दिए। तो मेरे भाइयों, नरमी का मामला किया करें, लेकिन जो कर्ज लेते हैं वो अदायगी की पूरी कोशिश करते रहें।